and I live in Venkatesh Nagar, and I am from basically properly from cleanest city of India. As you know, that is Indore. 5 बार स्वच्छता का अभियान का जीत चुके हैं, and I have completed my bachelor degree and master degree from DAV University of Indore. Now achievement 2 times participated in senior national championship, represented me. And my hobbies, I like to do trading, listening music, reading books. That's all about my introduction. Now today's my topic is nutrition. I will try to explain both language, Hindi and English, जिससे सभी को समझ आ सके। किसी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मेरे को नॉलेज होगा तो बताने की कोशिश करूँगा। Now nutrition is a term that relate to food. Nutrition एक ऐसा टर्म है जो फूड से रिलेट करता है, और we can say nutrition is a science of food. Nutrition खाद्य पदार्थ या जो भी खाने की वस्तु है उसका एक विज्ञान है कि जो भी हम फूड आइटम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वर्क करता है, या फिर हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। सो द फूड दैट यू ईट एंड द वे दैट इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। जो भी हम फूड आइटम खाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूड एंड डाइट। फूड आइटम वो है जो हम खा सकते हैं, और डाइट वो होगी जिसे हम खाते हैं। तो जो भी हम डाइट इंटेक करते हैं वो हमारी हेल्थ पर कैसे अफेक्ट करता है, वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ मेथड इन व्हिच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वही बात है। नाउ न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं या फिर जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो पदार्थ होता है खाने के अंदर जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड व्हिच ड्राइव बायोलॉजिकल एक्टिविटी and are essential for the human body. A nutrient is a substance used by an organism to survive, grow and reproduce. Now, mainly there are 6 types of nutrients: carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals and water. Nutrients को basically दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, that is macro and micro. Macronutrients and micronutrients according to consumption of quantity. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, क्योंकि इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप एक रोटी भी खाते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा उसमें कार्बोहाइड्रेट की रहेगी, प्रोटीन की रहेगी या फैट की रहेगी। बाकी जो विटामिन मिनरल्स है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ऑडिबल क्लियरली? वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। कम मात्रा में इन द सेंस की माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में। बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये पाया जाता है ग्राम में। जैसे एक बात करें एक एप्पल की बात करें तो उसमें होता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो और अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर कम पाया जाएगा। विटामिन की बात करें तो विटामिन उसमें माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में प्रेजेंट रहेंगे। बट टुडेज आवर टॉपिक इज मैक्रो। टुडे वी विल कवर न्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आज की क्लास में हम सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस करेंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और हमारे सिलेबस में भी जो बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन है उसमें से 30% जो वेटेज है वो न्यूट्रिएंट्स कवर करता है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट itself says it is made up of कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और एच मीन्स ऑक्सीजन। सो कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शुगर, जो भी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम ही शुगर है, जिसको केमिकल रूप में कहते हैं सैकेराइड। सो कार्बोहाइड्रेट आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे पहले एनर्जी मिलती है और प्राइमरी सोर्स एनर्जी का। अगर हम कोई फूड आइटम इंटेक करते हैं और अगर एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है। एंड गोइंग टू बी रिमेंबर दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 कैलोरी। ये पॉइंट कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका रेशियो रहता है 2:1। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इनका रेशियो रहेगा 1:2:1। जैसे 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मींस एस वाटर। एंड एक्सेस कार्ब्स convert to glycogen, convert to fat. Let me explain. When we intake excess carbs, then it will convert into glycogen and stored in our muscle and Ankit sir, any doubt? No sir, no sir. So this doubt को पूछ लेना। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और हमारे मसल्स और लिवर में जमा हो जाएगा। लेकिन जमा होने की कैपेसिटी भी निश्चित होती है। अगर हम इसको रूम में कोई सामान रखेंगे तो वो किसी
हद तक ही जमा होगा। वैसे हमारी बॉडी में भी जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो रहता है 500 ग्राम का। अगर ग्लाइकोजन स्टोर फुल हो जाता है तो जो बचा हुआ कार्ब्स है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स इंटेक करेंगे, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करेंगे तो सबसे पहले वो ग्लाइकोजन में स्टोर होगा और फिर ग्लाइकोजन के बाद फैट में स्टोर हो जाएगा। गुड। नाउ टाइप्स, जैसा मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है। कार्बोहाइड्रेट इज द चेन ऑफ शुगर। तो जितनी लंबी चेन बनेगी उतना वो कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब समझते हो, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन। और ये दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब इसी चेन, लाइक सिंगल शुगर। मैंने शुगर का दूसरा नाम बताया था आपको, सैकेराइड। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। क्लियर है? दो टाइप हो गए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। आवाज कैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाएगा मेरी शुगर। नाउ देखिए, आप बोलते हो सब नर्वस होता है तो कोशिश करो कि शांत बैठे, क्योंकि सबका टर्न आने वाला है। 15 मिनट आगे बोलने का आसान नहीं, 15 मिनट तक तो कंटिन्यू मिलेगा बोलना है। ठीक है? सो कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और कॉम्प्लेक्स जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जैसे अगर आप एक कुछ फ्रूट खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम मान लो कि एक सेब फल खा रहे हैं या फिर एक केला खा रहे हैं तो उसके आधे घंटे बाद हमें भूख लगेगी। क्यों लगती है? क्योंकि वो होता है सिंपल कार्ब, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो एनर्जी जल्दी नहीं देते, लेकिन वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। एग्जांपल रोटी हो गया। रोटी सब्जी खाते तो 2 घंटे तक भूख नहीं लगती। तो नहीं लगती क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट अगर एग्जाम में आता है तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, किससे मिलकर बना हुआ है। टाइप्स होगा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और सोर्सेज सभी को बताइए, राजमा, चावल, दाल, और नहीं दाल सोर्स हो जाएगा प्रोटीन का, और फ्रूट्स हो गए तो सिंपल कार्ब्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर? नाउ अरे हाथ से खींच। okay, now next one is fat. Fat is considered as highly concentrated source of energy. फैट को सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। फैट कंसीडर्ड हाईली कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ फैट यूजेस 9 कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कितने देता है? 1 ग्राम में 4 कैलोरी। वैसे ही जो फैट है वो हमें देता है 9 कैलोरी। मतलब अगर 100 ग्राम भी फैट अगर हमारी बॉडी में जमा है तो हमें 900 कैलोरी तक एनर्जी दे सकता है। फैट इज मेड अप ऑफ, फैट और कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वैसे ही फैट भी मिलकर बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, बट रेशो डिफरेंट रहता है। क्योंकि जो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2, बट जो ऑक्सीजन है वो फैट में कंटेंट उसका कम पाया जाता है। फैट has several functions like fat absorb fat soluble vitamins. अब फैट के फंक्शंस है, जैसे कि जो फैट है अगर हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में फैट नहीं रहेगा तो वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स को कैरी नहीं करता है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल जो फैट में डिसॉल्व होते हैं। मतलब फैट में मिलकर लंबे समय तक वो हमारी बॉडी में टिकते हैं। तो फैट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से उसको एक पोर्शनिंग का एक गद्दे टाइप का एक पोर्शन प्रोवाइड करता है। एंड इंसुलेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन एक्सेट्रा। मतलब फैट वर्क एज अ इंसुलेटर एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी को इंसुलेटर मतलब हमारी बॉडी को वार्म रखता है। ये पॉइंट क्लियर? नाउ फैट को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। जो ट्रांसफर फैट है वो ह्यूमन बनाता है, मतलब उसको प्रोसेस करके, बट जो नेचर में पाया जाता है फैट 2 तरह में पाया जाता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसका दूसरा नाम अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अनसैचुरेटेड फैट इज अ गुड फैट एंड सैचुरेटेड फैट इज अ बैड फैट। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा फैट कितनी मात्रा में खाना है। तो अनसैचुरेटेड फैट गुड फैट है और सैचुरेटेड फैट बैड फैट है। अब वो क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की चेन, अब ज्यादा केमिकल उसमें नहीं जाऊंगा, कंफ्यूजन होगा। जो अनसैचुरेटेड फैट 2 टाइप के होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो मतलब एक, मतलब अगर एक बॉन्ड है इसमें
कार्बन का तो वो मोनो हो गया, और पोली मतलब 2 से ज्यादा, डाई होता है, पोलियो हो गया या पोली हो गया, वो यही बात है ना। सैचुरेटेड फैट वेजिटेबल फैट होता है, एनिमल फैट होता है। हालांकि रिसर्च कहती है कि जो सैचुरेटेड फैट है वो जो एनिमल प्रोडक्ट है जैसे मीट, फिश, नहीं फिश में तो गुड फैट पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एनिमल प्रोडक्ट है उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। वहीं अनसैचुरेटेड फैट की बात करें जैसे पीनट्स, हमारा बादाम हो गया, 100 ग्राम बादाम या फिर 100 ग्राम पीनट्स जो मूंगफली की दाने, उसमें 50 ग्राम तक फैट पाया जाता है, बाकी प्रोटीन होता है 25 ग्राम और ट्रांसफर फैट क्यों बनाया जाता है, ताकि उसकी जो आयु सीमा है किस फूड आइटम की, आपने देखा होगा जो मार्केट में जो पेक्ड आइटम मिलते हैं उनको ट्रांसफर फैट में बनाया जाता है ताकि उनकी आयु सीमा बढ़ जाए। तो ट्रांसफर फैट कैसे बढ़ता है, हाइड्रोजोलिसिस प्रोसेस से, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें ऐड कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की जो सीमा होती है वो लंबी रहती है कंपेयर टू कार्बन। अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कार्बन इसमें कम हो जाएगा। So fat is considered as a highly concentrated source of energy. 1 gram of fat uses 9 calorie. And fat is made up of carbon, hydrogen and oxygen, but ratio different रहेगा उसके फंक्शन। सबसे पहले तो फैट सोल्युबल विटामिन को कैरी करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करता है और एज एन इंसुलेटर वर्क करता है। फंक्शंस हो गए, इसका स्ट्रक्चर हो गया, कितनी एनर्जी देता है वो क्लियर हो गया, और इसके टाइप्स हो गए सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। अब डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं कि हमें 30% एनर्जी फैट से लेनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि हम 2000 कैलोरी, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर एथलीट की बात करूँगा तो उनकी कैलोरी पहुंच जाती है 3000 से 3500। तो मान लो अगर 3000 कैलोरी, 3000 कैलोरी में 30% कितना हो गया, 600 ग्राम। 900। तो 900 में कितना फैट हो गया, मतलब 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हम फैट इंटेक कर सकते हैं। डाइटिशियन और WHO की गाइडलाइन है जिसमें उसने रिकमेंड करा था। क्लियर हो गया? इसमें डाउट है? नाउ प्रोटीन कैसे एथलीट सभी जानती है, प्रोटीन इज अ मसल बिल्डिंग फूड। हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, हमारे टिश्यूज जो टूट जाते हैं उनको रिपेयर करता है। प्रोटीन इज अ चेन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड्स। चेन ऑफ अमीनो एसिड। जैसे कार्बोहाइड्रेट का चेन ऑफ सैकेराइड, चेन ऑफ शुगर, वैसे प्रोटीन है चेन ऑफ अमीनो एसिड, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये सब एटम होते हैं उसमें। बट कार्बोहाइड्रेट और फैट में सिर्फ एटम थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बाकी अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और नेचर में बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कभी कभार नाइट्रोजन और सल्फर इसमें ऐड किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस बिगड़ जाएगा। So protein is a chain of amino acid consists of hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen and sometimes sulfur. And 1 gram of protein gives us 4 calorie. 1 gram of carbs gives us 4. 1 gram of fat 9 किलो। Leg causes kwashiorkor and marasmus. अगर हम कम मात्रा में प्रोटीन इंटेक करते हैं तो एक डिफिशियंसी, एक डिसीज बोल सकते हैं क्वाशियोर्कर, ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। क्योंकि एक एज तक तो हम प्रोटीन इंटेक कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं जिनको डाइट सही नहीं मिलती, जिनके जो पेरेंट्स होगा ध्यान नहीं रखते, तो उनको क्वाशियोर्कर जैसी बीमारी हो जाती है जो स्पेशली होती है प्रोटीन की कमी से। और जो मरासमस है वो ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। मान लो हमारी डाइट में फैट भी कम है, प्रोटीन भी कम है और कार्बोहाइड्रेट भी कम है, तो मरासमस होगा, बट स्पेशली प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोर्कर। नाउ as we know that protein is a chain of amino acid. अमीनो एसिड एक बिल्डिंग ब्लॉक है और अमीनो एसिड हमारे बॉडी में कुछ बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। कुछ अमीनो एसिड को हमारी बॉडी खुद बनाती है और कुछ को हमें बाहर से लेने की जरूरत है। तो जिनको हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है उनका नाम है एसेंशियल, क्योंकि हमारी बॉडी उसको नहीं बना पाती, तो हमें उससे किससे लेने की जरूरत पड़ेगी, फूड आइटम से, मतलब डाइट से। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नाम उसके कुछ नाम है, लाइक आपने नाम सुना होंगे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, जो ब्रांच अमीनो एसिड है जिनके प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब सप्लीमेंट, एंड मेथोडोनिन, लेवोथोनिन एंड वेलिन। नाउ प्रोटीन फूड्स आर पीनट्स, आलमंड्स, पोल्ट्री, चिकन, फिश, ये सब कुछ प्रोटीन के फूड आइटम। डक। Okay, that's all from my side.